बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। दोस्तों, आज हम देखते हैं सिलसिला कुरान तर्जुमा और तफसीर जो मुख्तसर तरीन चीज़ें बयान की गई हैं उसका चौथा हिस्सा है। आज हम देख रहे हैं पारा नंबर 4 को कि अल्लाह ताला पारा नंबर 4 में क्या फ़रमाता है। ये तफसील मैंने पहले बताई थी कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। ये कुरान को मुख्तलिफ़ 30 हिस्सों में 30 पारों में तकसीम किया गया। तो हर पारे में मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, एक भी है, किसी में दो भी हैं, किसी में ज़्यादा भी हैं, कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं। ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो देखते हैं पारा नंबर 4 में जो सूरतें हैं उनमें कौन कौन सा हिस्सा मौजूद है और किस सूरत में क्या क्या अहकामात इंसान तक नाजिल हुए हैं। आइए जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, पारा नंबर 4 में दो हिस्से हैं। पहले नंबर पे बकिया हिस्सा सूरा आले इमरान का है कि जो तीसरे पारे में सूरा आले इमरान शुरू हुई थी, और दूसरी बात सूरा निसा जो है, सूरा निसा का इब्तदाया हिस्सा इस पारे में आया हुआ है। इन दोनों सूरा को जितनी जितनी इस पारे में मौजूद हैं तफसील से देखते हैं। तो दूसरी बात, ये पहला हिस्सा जो सूरा आले इमरान का था, बकिया हिस्सा था, इस हिस्से में 5 बातें हैं। पहली बात, ये खाना काबा के फ़ज़ाइल बताए गए हैं। दूसरी बात, बाहमी जोड़ जो है उसके बारे में ज़िक्र है। तीसरी, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का ज़िक्र है। और 3 गज़वात का ज़िक्र है, गज़वे हैं। कामयाबी के 4 असूल बताए गए हैं। खाना काबा के फ़ज़ाइल में ये सबसे पहली इबादत गाह है, ये ज़िक्र किया गया है और इसमें वाज़ेह निशानियाँ हैं, जैसे मकाम इब्राहीम जो हरम में दाखिल हो जाए इसे अमन हासिल हो जाता है। इसके अलावा और भी निशानियाँ हैं, हजर अस्वद है, और भी कई निशानियाँ इसमें मौजूद। ज़मज़म बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी निशानी है। खाना काबा में जो मौजूद पानी है उसका कुआँ है, आप उसको देख लें कि उसका pH लेवल 7 है, यानी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी। और उसमें यह खसूसियत है कि वो जिस पानी में शामिल कर दिया जाए वो अपना उसमें जायका और अफादियत शामिल कर लेता है। और भी निशानियाँ चलते हैं कुरान मजीद के बाकिया जो हिस्सा 2 था उसकी तरफ। और दूसरी बात जो थी बाहमी जोड़, यानी कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामो। और इसमें आगे मज़ीद था कि किसी तफरके में ना पड़ो, यानी कि मुसलमान एक है, एक ही उसका मनसब है, एक ही बात है। अल्लाह ताला के नज़दीक तो वो बेहतर है कि जो तक़वे में ऊपर है, ये ज़िक्र है। और फिर अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का ज़िक्र है। ये बेहतरीन उम्मत है कि लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाली गई है, भलाई का हुक्म करती है, बुराई से रोकती है और अल्लाह पर ईमान रखती है, ये ज़िक्र किया गया है। और ये ख़ुसूसन उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ़ हासिल है। फिर जो 3 गज़वात का ज़िक्र किया गया था उसमें गज़वा बदर है, गज़वा ओहद है, गज़वा हमरा अल असद है। और 5वीं बात जो थी इसमें कामयाबी के 4 असूल, सब्र, मुसाबरा, मुराबता और तक़वा। ये 4 असूल कुरान बयान करता है कि अगर कोई इन पर अमल पैरा होता है तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। अगर मैं इनकी तफसील की तरफ जाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं अपने टॉपिक पर ही रहता हूं। जो मैं तर्जुमा आपको पेश कर रहा हूं उसी तक रहूं। अगर किसी ज़रूरत होगी किसी दोस्त को तो मैं कर दूंगा। अच्छा, इसी तरह फिर दूसरा हिस्सा जो है उसमें सूरह निसा बयान की गई। सूरह निसा का जो इब्तदाई हिस्सा इस पारे में है, इसमें 4 बातें हैं। तो हम उन 4 बातों को भी देखते हैं कि इस हिस्से में जो 4 बातों का ज़िक्र है कि वो कौन कौन सी 4 बातें हैं जो खुदावंद ताला ने बज़रिया कुरान हम लोगों तक पहुंचाई हैं। इसमें पहली बात यह है कि यतीमों का हक़, इनको इनका माल हवाले कर दिया जाए, यानी कि यतीम का जो हक़ है उसको उस तक पहुंचाया जाए। और दूसरा है तादाद अज़वाज, एक मर्द बैक वक्त 4 निकाह कर सकते हैं बशर्ते कि अदायगी हकूक़ अगर वो कर सकता है तो वो 4 शादियाँ कर सकता है। ये कुरान मजीद सूरत निसा में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और आगे देखते हैं, इसमें तीसरी बात मीरास के बारे में है। औलाद, माँ बाप, बीवी,
کلالہ کے حصے بیان ہوئے ہیں اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ یہ اذکار اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ذکر ہے۔ یہ تیسرا حصہ تھا سورۃ النساء کا۔ اس میں سورۃ النساء میں چوتھی بات جو پارہ نمبر 4 میں آئی وہ محرم عورتیں کون کون سی ہیں، یعنی کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں مائیں ہیں آپ کی، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں یعنی کہ آپ کی والدہ کی بہنیں، بھتیجیاں ہیں آپ کے بھائی کی بیٹیاں، بھانجیاں آپ کی بہنوں کی بیٹیاں، رضائی مائیں یعنی کہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہو وہ مائیں، رضائی بہنیں، ہر وہ بہن وہ عورت جس نے آپ کو دودھ پلایا اس کی جو بیٹی ہے وہ آپ کی رضائی بہن ہوئی، ساس ہو گئی، سوتیلی بیٹیاں ہو گئی، وہ کسی ذریعے سے بھی ہوں، اگر مرد ہے تو اس کی دوسری بیوی کی جو بیٹیاں ہیں یا اس کی دوسری بیوی کی پہلے سے جو بیٹیاں ہیں پچھلے شوہر سے، وہ سوتیلی بیٹیاں ہوئی، وہ بھی محرم ہیں۔ اور آخر میں بہو ہیں جو ہیں اپنے بیٹے کی بیٹیاں، یہ محرم اشخاص۔ چوتھے پارے میں اتنی چیزیں ہی ذکر تھی جن کو کوشش کر کے مختصر ترین اب تک بیان کی گئی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں یہ لازمی کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو کافی ریسرچ کے بعد آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ اس میں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے کوئی چیز کم و بیش نہیں کروں گا، نہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے آپ پر بھی اور مجھ پر بھی۔ خدا حافظ۔